हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड दिस इज द न्यू प्लेलिस्ट ऑफ आवर चैनल। इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2.0 एंड द टारगेट इज 32K प्लस वैकेंसीज। सो कोई भी सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देता हूँ कि इस सीरीज में हम क्या सीखने वाले हैं और हम क्या कंप्लीट करेंगे। सो ऑल द असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नॉट ओनली द प्रीवियस एडीआर बट एसआई का, कांस्टेबल, डीएचएस, डीएमई, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, टी स्टेट, जितना भी एग्जाम होता है असम का, उसमें आपका जितना भी प्रीवियस ईयर रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने सबको यहाँ पे एक जगह कंपाइल किया है इस सीरीज में। आपसे कुछ मिस नहीं होगा। और रिपीटेडली आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सेंट्रल लेवल एग्जाम का भी, क्योंकि सेंट्रल लेवल एग्जाम से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपका स्कीम रिलेटेड एंड सेंसस रिलेटेड या जो भी क्वेश्चंस होता है करंट अफेयर रिलेटेड, सारा क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है असम के एग्जाम्स में भी। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज को और ये सीरीज आपका चलता ही रहेगा एग्जाम तक। सो अगर ये पूरा सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हैं, साथ ही साथ आपका 5 मिनट शॉर्ट्स का सीरीज आप अगर देखते हैं, जो कि आपका एडीआर में जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड टॉपिक्स है उसका कंटेंट आपको मैं एक जगह कंपाइल करके देता हूं इन 5 मिनट शॉर्ट्स, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका पीवाईक्यू सीरीज टू नो द एग्जाम क्वेश्चंस एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी, तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्लेलिस्ट होने वाला है। और आप अगर ये सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम तक, तो मेरी गारंटी है आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जीके का। साथ ही साथ इसके बाद हम और क्या आगे प्लान कर रहे हैं आपके लिए, मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनफोर्सेबल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज? द करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इज इनफोर्सेबल बाय द इंडियन। नेक्स्ट आपका, इन विच ईयर फर्स्ट रेडियो शो वाज ब्रॉडकास्ट इन इंडिया? 1923, 1911, 1936, 1927। इससे पहले इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछा गया था एडीआर में कि सबसे पहले टीवी में दूरदर्शन को कब स्टार्ट किया गया था, तो उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है रेडियो शो से रिलेटेड आपके लिए। 1923 में ये स्टार्ट हुआ है। और आपसे अगर मंथ का भी पूछ लिया जाए, कभी मंथ भी पूछा जा सकता है, तो जून होगा ये। और किस क्लब ने इसे स्टार्ट किया था? सो जितने भी एडिशनल नॉलेज में देता हूँ वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सारे एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको ध्यान में रखने हैं। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एंड प्रोग्राम इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस टाइप ऑफ इनिशिएटिव? जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, जीविका प्रोजेक्ट या फिर नॉन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर विल बी उज्ज्वला स्कीम। आपका इससे रिलेटेड नहीं है। इस तरीके का स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस एडीआर में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रीवियसली आपसे पूछा गया था जो कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के ऊपर, कि कौन सा इसमें से रिलेट नहीं होता, तो इस बार मैंने उसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा। उसके बाद द विलेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी इज आल्सो नोन एज कार्वे कमिटी, मुंशी कमिटी, महालेनोविस कमिटी या चक्रवर्ती कमिटी? द करेक्ट आंसर इज कार्वे कमिटी। और ये आपका स्टार्ट हुआ था 1955 में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मुंदारी डांस इज एसोसिएटेड विथ द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट? झारखंड, मिजोरम, कर्नाटका या फिर अरुणाचल प्रदेश? सो द करेक्ट आंसर इज झारखंड। नेक्स्ट, what is the distance between the goal line and the penalty shootout in football? 10 yards, 12 yards, 11 yards या फिर 9 yards? तो जो आपका गोल लाइन होता है पेनल्टी शूट आउट के समय, जो गोल लाइन होता है और जहां से पेनल्टी शूट हम लेते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस होता है 12 यार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन? तो फोर्स लेबर से बचाता है और एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। कौन सा आर्टिकल? ये आर्टिकल 23, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 20? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 23। नेक्स्ट है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट? महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राजेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजौर was built by the ruler of which dynasty? पांड्या डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी या फिर पल्लवा डायनेस्टी? द करेक्ट आंसर इज चोला डायनेस्टी। द टर्म टेकल पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ, तो स्पोर्ट्स से ये जो टर्म रिलेटेड क्वेश्चन से बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है इन एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टेकल पॉइंट रिलेट करता है आपका कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल या फिर बेसबॉल से। द करेक्ट आंसर इज कबड्डी। नेक्स्ट, which of the following is not an example of fiat money in India? Rupees 500 currency, rupees 20 coin, 10 coin या फिर 200 bank check? The correct answer is option number 4. So currency and coin आपका relate करता है
मनी फिएट से, लेकिन आपका चेक्स रिलेट नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द कंट्री एज पर द सेंसस 2020 टू 2011। तो सेंसस 2011 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसका भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आया हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर विल बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डांस फॉर्म ऑफ असम? सो द करेक्ट आंसर विल बी अंकिया नाथ। ओनम इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ, सो सारे साउथ इंडियन स्टेट को मैंने यहाँ पे ऑप्शन में दिया और इसी तरीके का ऑप्शन रहता है, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये केरला का फेस्टिवल है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका विच गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है मीथेन। मीथेन गैस जो होता है वो आपका मेजर कंपोनेंट होता है, और भी गैसेस में होते हैं लेकिन मेजर कंपोनेंट आपसे पूछा है सबसे ज्यादा मात्रा में, तो who gave the concept of money illusion in for the first time? One of the most important question of economics, Robertson, James Keynes, Irving Fisher या फिर एडम स्मिथ। द करेक्ट आंसर विल बी इरविंग फिशर। तो आगे का प्लान में जो आपको बताने वाला था वो आपका है कि इसके बाद हम लोग जीएस का सीरीज करेंगे। जनरल साइंस को नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपका एडीआर में जो भी बैचलर डिग्री और 12th में हमने देखा था 50 to 60 क्वेश्चंस जीके में रह रहा है, तो 10 क्वेश्चंस कम से कम आपका जनरल साइंस से रहते हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वेटेज एक कवर करता है जनरल साइंस, तो इसके लिए मैंने सोचा पूरा का पूरा एक डिफरेंट प्लेलिस्ट ही बना दूंगा। और इसके बाद हम लोग आसाम जीके भी पढ़ेंगे, पूरा प्लेलिस्ट ए जीके में यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद जब एग्जाम थोड़ा सामने आने लगेगा तो हम लोग डायरेक्ट मॉक करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट प्रीवियस ईयर मॉक्स ऑफ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्लीट आपका पूरा का पूरा तैयारी इस चैनल में होगा। अगर अभी तक आप इस चैनल में अगर नए हैं तो आपको नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना है ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रविशंकर इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सो आपको ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक फेमस पर्सनालिटी का नाम दिया रहता है और वो किस चीज से बिलोंग करते हैं, तो वीणा, सितार, फ्लूट या फिर तबला। द करेक्ट आंसर इज सितार। वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी है ये हमारे रविशंकर जी। 2 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज, तो ये आपका महात्मा गांधी का बर्थडे होता है इस दिन। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, या बोथ ए एंड बी। तो अगर हम सोशल जस्टिस को देख रहे हैं और नॉन वायलेंस को देख रहे हैं तो हम ये भी कंफ्यूज कर सकते हैं एक साथ कि बोथ ए एंड बी भी हो सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसका, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। एग्जाम में कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी रहता है तो हमें क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बोथ ए एंड बी जब भी ऑप्शन में रहे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये ऑप्शन सही होने का ही होता है, तो हम कभी कभी गलती से ये ज्यादा प्रीफर कर लेते हैं इस ऑप्शन को, लेकिन आपको अपने नॉलेज के साथ स्टिक करना है और आपको जो लग रहा है आंसर वही देना है। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? सो 1891, 1885, 1876 और 1882। द करेक्ट आंसर इज 1885। हु फाउंडेड द चोला एम्पायर? विजयलया, सिंघा विष्णु, उपेंद्र राय, दांती दुर्गा। द करेक्ट आंसर इज विजयलया। आपका लुई नगाई नी जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर यूपी। द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। आपका हुआ अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? सो एम एस सुब्बलक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर होता है। बहुत लोग लता मंगेशकर को लेके भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा एम एस सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट है आपका, इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया फॉर द हायर एजुकेशन इज इनकॉर्पोरेटेड बाय? सो ये रिजोल्यूशन कौन लेके आया था? सो लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेस्ट हेस्टिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड मैकॉले। आपका फॉर विच 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स इंडिया वेयर द फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपका लाया गया था, इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन एडॉप्टेड? सॉरी, द करेक्ट आंसर इज 6th, 7th, 9th या फिर 8th 5 ईयर प्लान। द करेक्ट आंसर इज 8th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम विच प्लेस डिड रिवोल्ट 1857 स्टार्ट? रिवोल्ट 1857 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं चाहता हूं कि आप इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपको मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा रिसर्च करने को दे रहा हूँ, तो आपको इसको होमवर्क में मुझे बताना है कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, और कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड आपको मिलता है नेट में या फिर गूगल में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, which of the following word is not an exam not a part of original preamble? So republic, secular, sovereign,
डेमोक्रेटिक। सो सेकुलर आपका बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया, ओरिजिनली ये नहीं था। सो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस था। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। इसी तरह डिफरेंट पार्ट्स आपका चलता रहेगा। दिस वाज द पार्ट 1। और साथ ही साथ आपका इसके बाद हम लोग जीएस, असम जीके सब कुछ करने वाले हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अब इंपॉर्टेंट लिंक्स कहने का मतलब क्या है मेरा, तो प्रीवियसली जो एडीआर हुआ था उसमें जो कंटेंट मैंने पढ़ा था वही कंटेंट मैं आपको भी दे रहा था साथ ही साथ। तो उस समय मैंने जितना भी कंटेंट दिया है वो सारा कंपाइल होके एक जगह में है, तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। उसमें आपका जो प्लेलिस्ट है वो आपका सोशल साइंस का प्लेलिस्ट है, इंग्लिश का पूरा प्लेलिस्ट है सोशल साइंस रिलेटेड। तो ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने कराया था, जहां से मुझे एग्जाम में खुद क्वेश्चंस देखने को मिला था। पूरा का पूरा वो कंटेंट मैंने खुद को पढ़ा था। और सोशल साइंस के साथ साथ आपका लिस्ट ऑफ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। पूरा लिस्ट मैंने एक तैयार किया था स्टैटिक जीके का, जो हमें एग्जाम में इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। तो वो पूरा का पूरा स्टैटिक जीके का पार्ट मैंने पढ़ाया है आपको, और इंग्लिश का पूरा पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये जो प्लेलिस्ट होने वाला है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। हो सकता है कि वो पुराना हो चुका है, लेकिन वहां से ही मैंने पढ़ के एग्जाम क्लियर किया है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्लेलिस्ट बोला जाए तो वो भी है आपके लिए। तो आई बटन में आपको जितना प्लेलिस्ट का मैंने लिंक प्लेस किया है वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से एक्सेस कीजिए। वीडियो मिस मत कीजिए। मेरा अगर टाइम लग रहा है कोई वीडियो आने में, उससे पहले आप प्रीवियस जो वीडियोस है उसे कंप्लीट कर लीजिए। जितने डीएचएस डीएमई के प्लेलिस्ट है सारा कुछ आप कंप्लीट कर लीजिए। आप देखिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो, क्योंकि वो जितने भी कंटेंट्स है सब मैंने खुद को पढ़ा है और एग्जाम दिया है उससे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट गाइडेंस हो सकता है मैं देने की कोशिश करता हूँ मेरे चैनल में। वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए। और आपका इंस्टाग्राम मैंने लिंक आपको यूट्यूब चैनल में ही दे दिया है, तो इंस्टाग्राम का लिंक आप कॉपी करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर लीजिए, केवी एकेडमी चैनल को। वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका प्लेस करता हूँ। आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा वहां पे, और सारा इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ वहां पे आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।